चलिए दोस्तों, तो अब हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर एक नई एनर्जी के साथ। तो वो चैप्टर है हमारा सेकंड, और चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो नाम से ही क्लियर हो जा रहा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट की ज़रूरत पड़ती है। अब वो है हमारा फ्लोरिंग प्लांट, यानी फ्लावरिंग प्लांट में हमें देखना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या कह रहा है। तो नाम से ही क्लियर हो गया है कि हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जो प्लांट में है वो किस तरीके से होता है। तो जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं वो भी प्लांट में, तो नाम आता है सबसे पहले फ्लावर का, ठीक है। तो आइए देखते हैं फ्लावर में क्या लिखा हुआ। ह्यूमन बींग्स हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस टाइम immemorial. Flowers are objects of aesthetic, ornamental, social, religious, cultural value. They have always been used as a symbol for conveying important human feelings such as love, affection, and happiness, grief, mourning, etc. तो ये तो चलिए हमारे अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है कि इसमें कह रहा है कि हमारा जो फ्लावर है, फ्लावर से हमारा बहुत ही गहरा रिलेशन है, बहुत पुराना रिलेशन है, और ये अलग अलग चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे ये सब हो गया, रिलीजियस हो गया, सोशल कल्चर हो गया, ठीक है। या कई बार इसका इस्तेमाल लव के लिए, अफेक्शन के लिए, हैप्पीनेस, ग्रीफ, फिर मॉर्निंग मतलब दुख के लिए, खुशी के टाइम पे या कोई प्यार के टाइम पे इस फूल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये तो अभी हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये सिर्फ ऐसे ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि हमारे सोशल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है फ्लावर का। फिर क्या कह रहा है, लिस्ट एट लीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड। तो आपको 5 फूलों के लिस्ट बनाने हैं जो ऑर्नामेंटल के लिए यूज़ होता है, मतलब सजावटी के लिए यूज़ होता है, सजावट के लिए, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या है, होम्स एंड गार्डन्स, मतलब आपके घरों में या फिर जो गार्डन में है, ऑर्नामेंटल वालों का लिस्ट बनाना है। फिर क्या कह रहा है, फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 मोर फ्लावर्स दैट आर यूज सोशल एंड कल्चर सेलिब्रेशन इन योर फैमिली। तो ये जो सेलिब्रेशंस के लिए कुछ जो फ्लावर यूज़ होता है उनके भी लिस्ट बनाने हैं। बता रहा है, क्या आपने कभी फ्लोरिकल्चर के बारे में सुना है? फ्लोरिकल्चर मतलब ऐसा खेती जिसमें फ्लावर लगाया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ मनी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था। सिलेबस का पार्ट अब यहाँ से शुरू होने जा रहा है थोड़ा सा। टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि ये बायोलॉजिस्ट के लिए क्या है, फ्लावर सिर्फ एक ऐसा साइट है, ऐसा जगह है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन क्लास 11 यू हैव रीड वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। तो आपने अलग अलग पार्ट्स देख रखा है, तो उसको थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए यहाँ फिर से एक बार आप डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपका जो मिडिल वाला पार्ट है, ये क्या है आपका स्टिग्मा, क्लियर हुआ। यानी ये पूरा पार्ट है फीमेल पार्ट। ये जो दिख रहा है ये यहाँ से लेके ये जो नीचे गोल सा दिख रहा है, ये क्या है, ये फीमेल पार्ट, ठीक है। फिर फीमेल पार्ट के अगेन 3 पार्ट। ये जो ऊपर जो लैंडिंग वाला पार्ट है, इस लैंडिंग पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा। और ये जो पूरा एक पाइप जैसा दिख रहा है, ये कहलाता है स्टाइल। और नीचे जो फुला सा है, इसको बोलते हैं ओवरी। और इस ओवरी के अंदर भरा हुआ होता है ओव्यूल, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, ये तो था हमारा फीमेल पार्ट, और फीमेल पार्ट में होता है 3, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। फिर इसी तरीके से मेल पार्ट में ये जो देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे गोल गोला, ये सारे क्या है, ये मेल पार्ट। अब बीच में सिर्फ सिंगल ये वाला फीमेल पार्ट है, बाकी ये जो भी देख रहे हैं सारे मेल पार्ट है। ये कहलाता है एंथर। और ये जो एंथर के साथ जो डंडी लगी हुई, इसको बोलते हैं फिलामेंट। ध्यान दीजिएगा, मेल पार्ट यानी एंथर के साथ जो ये डंडी लगी होती है, ये सारे इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है ना। ये जो डंडी लगी हुई है,
इसको बोलेंगे हम फिलामेंट। वही डंडी जब फीमेल पार्ट में लगा होता है तो उसको बोलते हैं स्टाइल। क्लियर हुआ? क्योंकि अब कई बार कंफ्यूजन होता है, अरे डंडी तो दोनों में ही है, तो डंडी मतलब कौन सा? मेल पार्ट वाले डंडी को बोलते हैं फिलामेंट और फीमेल वाले पार्ट को बोलते हैं स्टाइल। क्लियर है? अब बाकी जो आप कलरफुल वाला पार्ट देखते हैं वो है हमारा ये पेटल्स। ये जो दिख रहा है येलो कलर का, ये क्या है? पेटल्स। और नीचे ये छोटे से ग्रीन कलर के लगे होते हैं छोटे छोटे, उसको बोलते हैं सेपल। तो कौन कौन सा पार्ट हो गया फ्लावर का? सेपल्स, पेटल्स, फिर उसके बाद जो फीमेल पार्ट हो गया, फिर मेल पार्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। तो अगेन प्री फर्टिलाइजेशन आ गया। प्री फर्टिलाइजेशन हमने चैप्टर फर्स्ट में भी देख रखा था। प्री फर्टिलाइजेशन मीन्स द प्रोसेस बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो प्लांट के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें क्या क्या बनाना है प्री फर्टिलाइजेशन में? बताइए बताइए। प्री फर्टिलाइजेशन में हम बनाएंगे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को पहले हम बनाएंगे, फिर फर्टिलाइज उसका कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं गैमेट। मच बिफोर एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट the decision of the decision that the plant is going to flower has taken place. Several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of the floral primordium. तो कह रहा है हमें जो भी एक्चुअल फ्लावर दिखता है वो फ्लावर से पहले बॉडी में क्या होता है, कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिर उसके अंदर और कई सारी एक्टिविटी होती है, फिर वो फ्लावर में कन्वर्ट होता है। क्लियर हुआ? तो देखिए क्या लिखा हुआ है। इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन फ्लावर। यानी फूल बनने से पहले क्या बोलता है? फ्लोरल बर्ड, फिर वो फ्लावर बनता है। यानी कई सारे प्लांट बॉडी में हार्मोनल चेंज होता है, जिसके बाद बनता है ये फ्लोरल बर्ड, उसके बाद कन्वर्ट होता है वो फ्लावर में। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स द एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप। क्लियर हुआ? तो फ्लावर में क्या क्या बनता है हमारा? एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। द एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप। तो ये डिफ्रेंशिएट होता है और डेवलप होता है। फिर क्या होता है देखिए, यू वुड रिकलेक्ट दैट एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ होल स्टेमेंस। यानी जो भी हमने देखा था ना एंथर और फिलामेंट, तो एंथर और फिलामेंट को मिला के बोलते हैं स्टेमन। और अगर मैं बोलूँ एंड्रोसियम, तो एंड्रोसियम का मतलब जितने भी स्टेमन लगे हुए सारे स्टेमन की बात कर रहे हैं। फिर आगे देखिए क्या है, और ये स्टेमन रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेट को और गाइनोसियम रिप्रेजेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसका मतलब एंड्रोसियम का मतलब हुआ मेल गैमेट यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और गाइनोसियम का मतलब हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर हुआ? तो चलिए आगे देखते हैं। और गाइनोसियम के अंदर आता है सारे स्टेमेन, और स्टेमेन के अंदर आता है आपका एंथर, और जो एंथर का फिलामेंट था, रॉड था। आगे नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या लिखा हुआ, स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। तो आइए देखते हैं क्या होता है ये स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। फिगर 2.2a shows the two parts of the typical stamen। तो ये देख सकते हैं आप, दिखा रखा है ये स्टेमेन। जो हमने ऊपर देखा था उसका सिर्फ एक पार्ट लेके दिखाया हुआ है। फ्लावर में देखा था ना हमने, कई सारा ऐसा स्ट्रक्चर था, लेकिन उनमें से ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये, ठीक है ना, उसमें से एक को लेके दिखाया हुआ है हमने। जैसे ऊपर यहाँ फ्लावर में देखा था, ये देखिए आप, ये कई सारे फिलामेंट लगे हुए थे, कई सारे ये सब अलग अलग है। तो इसमें से सिर्फ एक को हमने जूम करके बड़ा करके समझना है, ठीक है ना। तो वही देखिए एक पार्ट यहाँ पे ले रखा है।
तो आइए आगे देखते हैं। तो स्टेमन का स्ट्रक्चर बना रखा है या एक पार्ट ले रखा है। तो देखिए क्या है, स्टेमन द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉल कॉल्ड फिलामेंट, यानी स्टेमन में जो लॉन्ग और सिलेंडर जैसा रॉड जैसा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और ये भी हम पहले ही बता चुके हैं। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। और ये वाला देख रहा अब ये जो बाइलोब्ड है, बाइलोब्ड मतलब इसमें दो लोब बने हुए, दो चैम्बर बने हुए, तो ये वाले को बोलते हैं हम एंथर। और ये जो नीचे जो ये फिलामेंट, इसको क्या बोलते हैं, ये सिलेंड्रिकल है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल्स ऑफ द फ्लावर। अब कह रहा है ये जो प्रॉक्सिमल मतलब ये नीचे वाला जो एंड है, ये नीचे वाला ये वाला एंड या तो थैलेमस या फिर जो हमारा पेटल्स है उसके साथ ये वाला एंड अटैच रहता है, जुड़ा रहता है। क्लियर हुआ? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अब कह रहा है कि ये जो स्टेमन है इसका जो लेंथ है और इसका जो नंबर है, ठीक है, नंबर मतलब 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या कहता है, अलग अलग फ्लावर में ये अलग अलग होता है, किसी में 5 हो सकता है, किसी में 15 हो सकता है, किसी में 1 हो सकता है, तो ये अलग अलग होता है। और इसका लेंथ भी अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। इफ़ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स, कि आपको क्या करना पड़े कि अगर 10 फ्लावर से इस स्टेमन को अगर कलेक्ट करना पड़े, कि ये किसी एक फ्लावर का हमारे सामने है लेकिन आपको कलेक्ट करना पड़े 10 फ्लावर से, एंड अरेंज देम ऑन अ स्लाइड, और आपको क्या करना पड़े, स्लाइड में अरेंज करना पड़े, यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन नेचर। तो आपको क्या दिखेगा, उन 10 के 10 में बड़ा सा वेरिएशन दिखने को मिलेगा। बड़ा मतलब काफ़ी, हर उसमें आपके स्टेमन में अलग अलग तरीके दिखेगा, उनका जो साइज़ है अलग अलग दिखेगा। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर अ डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप एंड मेकिंग नीट डायग्राम वुड elucidate the elucidate the range in shape and attachment of anthers in different flowers। तो अगर आप उसको कह रहा है कि ये है, तो इसको अगर आप एक अच्छा माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको बड़ा ही उसमें अलग अलग फ्लावर का देखने को मिलेगा, जो कि कैसा होगा, वेरिएशन होगा, और उसका आपको एक नीट डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको देखना है और देख के उसके बीच में डिफरेंशिएट करना है, सिंपल सा यही है। फिर आगे देखिए क्या है, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब, कि ये जो हमारा एक एंथर, देखिए जो ऊपर हमने एंथर देखा था ना, उस एंथर को यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखा हुआ है। ये जो अभी हमारे पास एंथर था ये वाला, इसको यहाँ नीचे देखिए जूम करके बनाया हुआ है। ठीक है ना, तो अब हम इस नीचे वाले एंथर को ध्यान से देखेंगे। तो क्या कह रहा है कि एक जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है। इसमें कितने होते हैं, बाइलोब, देख सकते हैं, एक पूरा एंथर है और एक लोब इधर है और एक लोब इधर है। ठीक है, और हर एक लोब में 2 थिका होता है। थिका मतलब ये चैम्बर, थिका मीन्स चैम्बर। क्लियर हुआ? आराम से समझे, देखिए सारा थोड़ा समझना ज़रूरी है। तो देखिए, सपोज करिए कि मैं कैसे बनाता हूँ, और ये हो गया मेरा 2 चैम्बर, तो ये बन गया 2 लोब। अब इस 2 लोब के अंदर, हर एक लोब के अंदर ऐसे 2 थिका होता है। क्लियर हुआ?
तो ये जो दो थीका होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाइथिकस। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? डाइथिकस। Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the thicca। और इनके बीच में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है, ऐसे लंबा सा ग्रूव होता है। ग्रूव मतलब वही नली जैसा, पाइप जैसा। तो आइए आगे देखते हैं हम। Let us understand the various types of tissue and their organization in the transverse section of anther। अब कह रहा है कि ये जो एंथर है इसका ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब ये जो कटिंग किया हुआ पार्ट है, तो इसका सीरियल से हमें देखना है कि कौन कौन से इसमें टिश्यू लगे हुए थे। तो इसको जानने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? फिगर 2.3a 2.3a। इट मीन्स ये वाला फिगर। क्लियर हुआ? तो ये देखिए, ये है आपका एंथर, और एंथर का ये डाइसेक्शन किया हुआ मतलब कटिंग किया हुआ ट्रांसवर्स सेक्शन। अब देखिए, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ लेयर्स आपको दिख रही होंगी। तो आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। जस्ट इसके बाद वाली लेयर को हम बोलते हैं एंडोथीसियम। फिर इसके बाद वाले लेयर को हम बोलते हैं मिडिल लेयर। उसके बाद जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं टेपेटम। अब वो जो हमने थीका देखा था ना, थीका, तो ये देखिए वो है वो थीका, और इस थीका के जो बीच में वो होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। क्लियर हुआ? आप ध्यान से देखिए, ये देखिए ये दो चैम्बर हो गया, एक साइड इधर और एक साइड इधर, और इसके बीच में एक थीका ये हो गया और एक थीका ये हो गया, और इधर वाले चैम्बर में ये हो गया, दो थीका हो गया। क्लियर हुआ लेयर? अब यही लेयर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके बना दिया है, इसको आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से ये आपका इतना सेक्शन काट के जूम करके फिर से दिखा दिया। एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर, उसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये तो अभी हमने देखा नहीं है, और जो हमारा लेयर है वो है टेपेटम। ठीक है, ये 4 लेयर हो गए। तो 4 लेयर में एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर, ये तीनों का तो काम होता है प्रोटेक्शन का। ठीक है, इसके बीच में बनेगा हमारा पॉलन ग्रेन, और उसको ये तीनों करता है प्रोटेक्ट। और ये जो टेपेटम वाली लेयर है, उस जो हमारे अंदर जो मेल गैमेट को बनाने के लिए जो सेल्स है, उस सेल्स को ये टेपेटम नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। क्लियर हुआ? तो चलिए आइए, अब फिगर तो हमने समझ लिया, अब आइए देखते हैं हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है। तो बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है। द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्ट्रिक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। द एंथर इज 4 साइडेड। तो एंथर कैसा दिखता है आपको? 4 साइडेड दिखता है। स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर टू ईच लोब। यानी जो भी हमारा ये लोब है या थिका है, ठीक है, तो देखिए कॉर्नर पे हमारे क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक, और इन 4 माइक्रोस्पोरेंजिया में से 2 होता है, एक एक लोब में 2-2 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। क्लियर हुआ? तो मतलब टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे जो कि कॉर्नर पे होते हैं, और 2 लोब होता है, 2 में से हर एक लोब में 2-2 माइक्रोस्पोरेंजिया होगा हमारा। चलिए आगे देखते हैं। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सेक। क्लियर हुआ? यानी ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हो जाएगा और क्या बना देगा? पॉलन सेक। सेक मतलब वही हम ऐसे कह सकते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें क्या रहेंगे हमारे? पॉलन सेक है तो पॉलन ग्रेन रहेंगे। क्लियर हुआ? तो थोड़ा आराम से समझिए। हमारे पास 2 लोब वाला एंथर है। एंथर हमारा 4 साइडेड है, और हर कोने में एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। तो इस तरीके से एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, और यही माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होकर बनाएगा पॉलन सेक।
और ये पोलन सैक होगा क्या, एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली, और ये लेंथ वाइज ऐसे बढ़ेगा अंदर, ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स। यानी ये जो पोलन सैक है ये क्या करेगा, लेंथ वाइज अंदर बढ़ेगा। ये जो हमारा है ये इसके अंदर लेंथ वाइज अंदर डेवलप होता चला जाएगा, डेवलप होता चला जाएगा। क्लियर हुआ। ये चारों थिक्का में लेंथ वाइज डेवलप होगा और एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा और उस पाइप के अंदर पोलन ग्रेन रहेगा। कौन रहेगा, पोलन ग्रेन। तो देखिए आप यहाँ से फिर से एक बार थोड़ा आराम से पेशेंस के साथ समझिए। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक। पोलन सैक बना दिया, फिर क्या करेगा, दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर, यानी पूरे एंथर में लंबाई में बनेगा और उसके बाद पोलन ग्रेन को पैक करेगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी जो हमने देखा है माइक्रोस्पोरेंजिया, तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया का आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। यानी इस माइक्रोस्पोरेंजियम को अगर हम बाहर से देखें तो ये हमें एक सर्कुलर आउटलाइन जैसे, यानी सर्कुलर जैसा दिखता है। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, और ये माइक्रोस्पोरेंजिया 4 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। पहला कौन है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर और टेपेटम। क्लियर हुआ। माइक्रोस्पोरेंजिया में 4 लेयर होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डिहेसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन ग्रेन्स। तो कह रहा है जो बाहर के तीनों लेयर है ये तो प्रोटेक्शन का काम करती है और ये डिहेसेंस हो जाती है, मतलब फट जाती है जब हमारे पोलन ग्रेन रिलीज होना होता है। यानी जब उस एंथर में से पोलन ग्रेन निकलना होता है तो ये तीनों लेयर फट जाती है। और जो इनर मोस्ट वाला लेयर है यानी टेपेटम, इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, यानी जो पोलन ग्रेन हमारे डेवलप हो रहे होते हैं उनको ये नरिश करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। सेल्स ऑफ टेपेटम possess dense cytoplasm एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। तो ये जो हमारे टेपेटम होता है, टेपेटम में क्या होता है, साइटोप्लाज्म, और इसके पास कई सारे न्यूक्लियस भी होता है। और इसको हमने देख रखा है नीचे। तो ये देखिए स्ट्रक्चर दिखा दूँ, आप ये देख पा रहे होंगे टेपेटम वाली, ये क्या है, ये टेपेटम वाला है ना ये लेयर। तो इस टेपेटम में देख पा रहे होंगे आप कई सारे रेड रेड कलर का जो बना हुआ ये क्या है, न्यूक्लियस है। कई सारे न्यूक्लियस है टेपेटम में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। व्हेन द एंथर इज यंग, कि यही जब एंथर हमारा यंग हो जाता है, ए ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स कॉल्ड द स्पोरोजिनस टिश्यू ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईस्ट माइक्रोस्पोरेंजियम। क्लियर हुआ ना, कि जैसे हमारा एंथर थोड़ा सा तैयार हो जाता है तो क्या करता है, ये एक सेल्स का ग्रुप बनाता है। क्या बनाता है, क्या बनाएगा, सेल्स का ग्रुप बनाएगा, वो भी कहाँ पे, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पे। तो ये देख पा रहे होंगे आप, ये रहा आपका स्पोरोजिनस टिश्यू और ये रहा आपका एक माइक्रोस्पोरेंजियम, ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया। इन चारों को मिलाएंगे तो लगभग एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनता है। कैसा स्ट्रक्चर बनता है, इन चारों को अगर आप मिलाएंगे तो देखिए एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर हुआ। तो ये जो बीच में आपको दिख रहा होगा गोला गोला, इस गोले के बीच वाला जो है ये, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये वाला और यहाँ पे ये वाला। क्लियर हुआ। तो ये वाला जो टिश्यू वो कहलाता है स्पोरोजिनस टिश्यू।
तो आपका स्पोरोजिनस टिश्यू वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। जीनेसिस कहीं पे भी आ जाए वो उसका मतलब होता है फॉर्मेशन। अब किसका फॉर्मेशन, आगे जो वर्ड होगा। अब आगे कौन सा वर्ड है, माइक्रोस्पोर, यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। एज द एंथर डेवलप्स, कि जैसे जैसे एंथर हमारा डेवलप होता है, द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। क्लियर हुआ, मियोटिक, माइटोसिस और मियोटिक। मियोटिक मीन्स रिडक्शन डिवीजन, यानी मियोसिस, वही मियोसिस या मियोटिक। तो जो हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू है वो करता है मियोटिक डिवीजन और बनाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। मियोटिक डिवीजन करके बनाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। और कौन मियोटिक डिवीजन करता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। और स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ होता है, वो जो हमारा सर्कल था, उस सर्कल के बीच वाला जो टिश्यू था वो टिश्यू क्या करता है, मियोटिक डिवीजन। ध्यान रखिएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू मियोटिक डिवीजन करके बनाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब देखिए ये क्या करेगा आगे। एंड ईच सेल of the sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad। और जो हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू है वो टिश्यू क्या कर सकता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड को देने की कैपेबिलिटी रखता है। ईच वन इज अ पोटेंशियल पॉलन एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल। और जो भी हमारे सेल्स है माइक्रोस्पोर टिश्यू के, वो सारे टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, पीएमसी। शॉर्ट फॉर्म क्या है, पीएमसी, ठीक है। पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर हुआ। और किसको बोलेंगे पॉलन मदर सेल, थोड़ा सा यहाँ स्टेप वाइज स्टेप ध्यान रखिएगा कि जो हमारे सर्कल के अंदर आ रहा था टिश्यू, उस टिश्यू का नाम है माइक्रोस्पोर टिश्यू। और ये जो माइक्रोस्पोर टिश्यू है, इस टिश्यू का हर एक सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड दे सकता है। तो वो जो हर एक सेल है उस सेल को हम क्या बोलेंगे, पीएमसी, पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर हुआ स्टेप। आगे देखिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस। अब यही मियोसिस को ऊपर देखिए लिखा था मियोटिक, मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर हुआ। तो ध्यान से देखिएगा, स्पोरोजिनस टिश्यू से बन रहा था हमारा पॉलन मदर सेल। अब उस पॉलन मदर सेल में जब रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और इसके ये जो होगा हमारा डिवीजन, इस डिवीजन में बनेगा क्या, माइक्रोस्पोर। क्लियर हुआ। यानी पॉलन मदर सेल के रिडक्शन डिवीजन से जो माइक्रोस्पोर बनेगा, इसी को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आप स्टेप वाइज अगर ध्यान रखना चाहते हो छोटा सा एक चार्ट बना सकते हैं। अब वो चार्ट क्या हो जाएगा आपका, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू से बनेगा आपका पीएमसी, और पीएमसी से बनेगा आपका क्या, माइक्रोस्पोर। ठीक है, आप लिख लीजिएगा माइक्रोस्पोर। चलिए तो आगे देखते हैं। द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड अरेंज इन क्लस्टर्स ऑफ 4 सेल। क्लियर हुआ। अब ये जो हमारा बन गया माइक्रोस्पोर, अब इस माइक्रोस्पोर का जो
4 सेल का क्लस्टर है या ग्रुप है, इसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्लियर हुआ कि जो हमारे माइक्रोस्पोर बनेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू, फिर वो उसका जो ग्रुप होगा 4 का, उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। एज द एंथर्स मैच्योर, एंथर क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद डिहाइड्रेट मतलब वो उसमें से पानी काफी हद तक निकल जाएगा, सूख जाएगा थोड़ा सा। द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर, तो उस टाइम पे ये जो माइक्रोस्पोर हमारे बने हैं ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा पॉलन ग्रेन में। क्लियर हुआ कि एंथर मैच्योर होके डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो ये जो माइक्रोस्पोर है ये डिसोसिएट हो जाएगा एक दूसरे से, जो कि यहाँ पे क्लस्टर के फॉर्म में था, यहाँ से अलग होके फिर एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, कि मतलब जो भी हमारे 4 थे ना माइक्रोस्पोरेंजियम, तो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन ग्रेन बनते हैं। दैट आर रिलीज विद द डेसेंस ऑफ एंथर, और ये रिलीज होता है कब, जब हमारा एंथर फट जाता है तब। चलिए आगे देखते हैं हम। pollen grains, the pollen grains represent the male gametophyte, मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करता है ये। इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ एलोइस पाउडरी pollen ग्रेन ऑन योर फिंगर्स, तो टच करते आपको कुछ येलो कलर का पाउडर जैसा फील होगा, ठीक है ना, जैसे हिबिस्कस का प्लांट हो या फिर कोई और फ्लावर वाली प्लांट हो। स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, कि ये जो हमारे मिलेंगे ग्रेन, इस ग्रेन्स को थोड़ा सा पानी के साथ मिला के ग्लास रॉड में रख के आपको कहाँ देखना है, ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, यानी वो पॉलन ग्रेन को लेना है और थोड़ा सा उसे पानी मिला के फिर उसको देखना है माइक्रोस्पोर के अंदर, और माइक्रोस्कोप के अंदर, सॉरी थोड़ा हो जा रहा है मिस्टेक जल्दी जल्दी पढ़ाने के कारण। तो माइक्रोस्कोप में देखने के बाद देखिए ये अलग अलग शेप के आपको दिख रहा होगा पॉलन ग्रेन। यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ फ्यू पॉलन ग्रेन, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अलग अलग शेप के पॉलन ग्रेन दिख रहा है। क्लियर हुआ, तो अगर आप भी देखेंगे तो आपको भी थोड़ा सा इस तरीके से दिखेगा। चलिए तो आगे देखते हैं। You will really be amazed at the variety of architecture, और वो कैसी मिलेगी, जैसे अलग अलग साइज के मिलेंगे, अलग अलग शेप के मिलेंगे, अलग अलग कलर के डिज़ाइन के, सीन ऑन द pollen grain फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज, कि अलग अलग स्पीशीज से अगर आप pollen grain कलेक्ट करके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो वो आपको अलग अलग साइज के मिलेंगे, शेप के मिलेंगे, कलर के मिलेंगे। क्लियर हुआ। तो दोस्तों आप लोगों से अगेन एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर हमें बताइए कमेंट करके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक उसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।